आज हो रही है बारिश। नाइट से ही बूंदाबांदी चल रही थी और अभी तक बरस ही रहा है। धूप का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में मैं कहीं शिफ्ट तो कर नहीं सकती अपने प्लांट्स को, और अभी बारिशें होती ही रहेंगी। सर्दियों की बारिशें हैं ये। आज तो रिपोर्टिंग या कटिंग या फिर मिट्टी का कोई भी काम तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि ठंडक भी बहुत है और अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। आप भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिए। पौधों की सेफ्टी का ख्याल अगर रखना है तो कुछ टिप्स को फॉलो कर लीजिए। जैसे कि जो आपके सक्लेंट्स वगैरह हैं, पानी में ख़राब होने वाले प्लांट्स हैं, उनको शेड में रख दीजिए। और मेरी तरह अगर आपके पास जगह नहीं है तो उसको कवर कर दीजिए पॉलीथीन शीट से, और जैसे ही धूप खिले हटा दीजिएगा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पानी तो देना ही नहीं है, पानी बरस रहा है और जब तक कि मिट्टी ना सूखे मत दीजिए। और हाँ, अगर आपने वेल्डेन सॉइल बनाकर प्लांट्स को लगाया हुआ है तो परमानेंट प्लांट का भी कुछ नहीं होना है। थोड़ी बहुत बारिश तो वो झेल ही लेंगे। अब अगर टेरेस पर आई हूँ तो कुछ ना कुछ काम तो मैं करूँगी ही। तो मैं ग्रो करूँगी पिटोनिया के सीड्स। बेवकूफ़ी समझिए चाहे समझिए समझदारी। यहाँ पर एक पिक है लास्ट ईयर के फरवरी की, जबकि ये ब्लूमिंग पे थे पिटूनिया विंटर वाले। फिर मैंने मार्च अप्रैल में इसके सीड्स को हार्वेस्ट करके रखा था और खो भी दिया था। आज क्या हुआ कि मैं कुछ सीड्स को ढूंढ रही थी कि मैं ग्रो कर दूँ। मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है। बारिश में सीड्स को फ़ायदा तो होता ही है। तो फिर मैंने जब उन बीजों को ढूंढा तो उसमें मुझे एक सीड मिला। एक सीड, सोचिए उससे कहीं कुछ ग्रो होता है? लेकिन हो भी सकता है भाई, उम्मीद में तो दम होना चाहिए। अगर हम कोशिशें करते रहते हैं तो नतीजे आ भी जाते हैं, नहीं भी आ जाते हैं तो हमें मलाल नहीं होता कि कोशिश कर लेते तो हो जाता। ये एक कंटेनर है जिसमें कि 50% रिवर सैंड है, 50% गार्डन सॉइल है और थोड़ी सी इसमें कंपोस्ट मिली हुई है। लेकिन ये पहले ही से तैयार इसमें मिट्टी भरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत है, इसी में ग्रो कर लेते हैं। तो फिर मिट्टी मैंने नहीं बनाई, इसको भिगो दिया है। भीगने से जो भी फंगस होगी वो पानी के ज़रिए निकल जाएगी, धुल जाएगी, वॉश हो जाएगी रिवर सैंड। और देखिए गीली भी हो गई है तो इसमें चिपक जाएंगे। ऐसे तो हम अगर सीड्स डालते और पानी डालते तो इधर उधर हो जाते बीज। अब ये बेल पहले से भीगी रहेगी तो फिर इधर उधर बीज नहीं होंगे। तो अब वो एक बीज देखिए, ये है पिटूनिया का बीज। बाकी सब मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए। अभी और बीजों में ये मिल गया एक, तो मैंने सोचा कि साल भर वेट करने से अच्छा है कि इसको ग्रो कर देते हैं, होगा तो हो जाएगा। तो फिर मैंने ये देखे कितने महीन बीज हैं इसके, फोड़ा तो कम से कम नहीं तो 100 बीज तो होंगे ही। इतने छोटे होते हैं इसके, बुरादे जैसे बिल्कुल। तो बिखरा के इधर उधर डाल देते हैं। आप चाहिए तो थोड़ी मिट्टी से कवर कीजिए, ना चाहिए तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कवर किया ही जाए। अगर थोड़ी बहुत मिट्टी ज़्यादा पड़ जाएगी तो फिर ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। पानी तो मैंने दिया नहीं है, लेकिन मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो बारिश हो रही है इसके पानी से ये ख़राब ना हो और मॉइस्चर लेवल जो है इसका मेंटेन रहेगा। तो वाटरिंग करनी भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है 2-4 दिन में जर्मिनेट हो जाए तो फिर पानी नहीं देना पड़ेगा। और फिर मैंने इसको इन प्लांट्स के बीच में रख दिया। अगर टेम्परेचर 20 से नीचे है तो सनलाइट में रख दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर यहीं रखा रहने दीजिए, शेड में, पार्शल शेड में। देखिए कुछ कुछ दिन में जो मैं बीज डाल दे रही हूँ, चना है, मटर है, मिर्ची के बीज हैं, ये सब जर्मिनेशन हो ही रहा है और ग्रो भी हो रहे हैं। तो इसी चक्कर में मैंने पिटूनिया के बीज भी डाल दिए हैं। वैसे तो इसको अगस्त की रेनी सीज़न में मतलब डाल सकते थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी डाल देते, अब तक पौध तैयार हो जाती। लेकिन जब बीज मिले ही नहीं तो मैं कैसे डालती। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि इतना लेट कर दिया, पर क्या करूं, जब मिला तो मैंने डाल दिया। ख़राब होने से अच्छा था कि अब कुछ उग जाएगा, नहीं उगेगा तो रहने दीजिए। फिर कभी भी मैं विज़िट करूंगी पिटूनिया और सारे लेकर आ जाऊंगी। सीजनल प्लांट्स का तो यही रहता है, 2-3 महीने उनको अपनी खूबसूरती बिखेरना रहती है और फिर वो अपने चले जाते हैं। सीड्स जर्मिनेट कर लें तो अच्छा है, नहीं है तो फिर पौधे लाने ही पड़ जाते हैं। देखते हैं कैसी अपडेट आती है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।